यदि आप 50 मिलीमीटर कैलिबर की स्नाइपर राइफल से कड़ाही पर फायर करते हैं तो गोली आसानी से इसे भेद सकती है। लेकिन अगर आप 10 ऐसे पैन को एक पंक्ति में लगा दें और फिर उस पर गोली चलाएं तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं कि गोली सभी पैन को पार कर जाएगी, लेकिन प्रत्येक पैन बड़ी मात्रा में गतिज ऊर्जा सोख लेगा, जिससे गोली की गति तेजी से कम हो जाएगी और यह प्रत्येक टकराव में अधिक शक्ति खो देगी। अंततः तीसरे पैन से पूरी तरह से रुक जाएगी। यदि आप एक छोटी कैलिबर की पिस्तौल से कछुए के कवच पर गोली चलाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि यह सीधे उसे भेद देगा, लेकिन कछुए का कवच कठोर शल्क और हड्डी से बना होता है। अगर एक निश्चित कोण पर गोली चलाई जाए तो यह गोली को विचलित कर देगा। लेकिन अगर आप ज्यादा ताकतवर रिवॉल्वर का इस्तेमाल करते हैं तो यह आसानी से कछुए के कवच को भेद सकता है। अगर आप 10 कछुए के कवच को एक साथ रख दें तो यह सभी को भेद नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप बड़ी कैलिबर की राइफल का उपयोग करते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से रोकने के लिए 60 कछुए के खोल को कसकर ढेर करना पड़ेगा। अगर आप एक पिस्तौल से एक मछली की ओर 3 गोलियां चलाते हैं तो क्या होगा? वास्तव में मछली की बाहरी परत कछुए के खोल से भी ज्यादा कठोर होती है। उस पर एक घनी हड्डी की परत होती है और जब आप इसे एक निश्चित कोण पर मारते हैं तो गोली बाहरी परत से टकराकर लौट सकती है और अंततः आपको ही लग सकती है।